सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज थे, वो कुछ ऐसी परंपराएं बनाकर गए हैं जिसमें मानव कल्याण के हित की बात नहीं थी, और वो जानते थे कि अगर इसे परंपरा का रूप दे दिया जाएगा तो व्यक्ति जो है इसे बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी श्रद्धा के साथ इसे पूजेगा, इस कार्य को करेगा, और अगर करेगा तो उसमें मानव कल्याण जरूर होगा। बिल्कुल सही बात है। और मतलब आते ही मंजू एकदम इतनी गंभीर बात करने लगी, अचानक क्या हो गया? मतलब आज ठीक है, हमें पता है कि वट पूर्णिमा है और इसी के संग आज ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है, तो कबीर जयंती भी है। आज ही के दिन कबीरदास जी का जन्म हुआ था और बड़ा खास दिन भी है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। जी हाँ, तो ये भी मानव कल्याण की बात है। हाँ बिल्कुल, रक्तदाता दिवस है, तो सभी रक्तदाताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। कबीर जयंती और वट पूर्णिमा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, इसी के साथ दादी माँ के नुस्खे भी हम बताते हैं। तो आज तरबूज के जो बीज होते हैं, तरबूज का भी उपयोग करने से क्या क्या फायदे होते हैं वो भी बताएंगे, और उसके बाद उसमें से जो बीज निकलते हैं वो भी किस तरह से फायदेमंद हो सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और आज है गीत मंजरी। हाँ, तो इसके अंतर्गत हम सहेली की बात करेंगे। सहेलियों के संग सहेली की बात करी जाएगी। लेकिन चलते हैं, चलो वट पूर्णिमा की पूजा कर ली जाए, थोड़ी सी जो इसके विधान है उसके बारे में बात कर ली जाए। और बड़े विस्तार से हमारे लोगों ने लिखकर भेजा, हमारे श्रोताओं ने, और बड़ा अच्छा लिखकर भेजा। हालांकि इन्होंने तो पूरा तिथि और सब उसकी उदया तिथि की बात कर ली कि व्रत रखने का विधान है उदया तिथि में, इसलिए 14 जून के दिन ही पूजन शुभ होगा। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त 14 जून 2022 मंगलवार को प्रातः 11 बजे से 12:15 के बीच। इस समय में बरगद के पेड़ की पूजा के लिए श्रेष्ठ समय रहेगा। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बिल्कुल, वट जैसा नाम है ना? जी हाँ, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें शुभकामनाएं और बधाई भी भेजी है, तो इस अवसर पर तो हमारी तरफ से भी उन्हें हम शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही हमारी साथी लिखते हैं कि वट पूर्णिमा व्रत जो होता है वो सौभाग्यवती महिलाओं का मुख्य पर्व है, और इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना करती है। इस दिन सत्यवान सावित्री की यमराज के साथ पूजा की जाती है, और माना जाता है कि वट सावित्री की पूजा से घर में सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। और सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने घर की जो खुशहाली उसके लिए प्रार्थना भी करती है। और वैसे अगर रेणु जी देखा जाए तो इस दिन बड़ के साथ में पीपल और नीम का वृक्ष भी लगाने की परंपरा है, यानी कि त्रिवेणी लगाने की परंपरा है। उसके बाद उसे पानी से सिंचित किया जाता है। तो इसके पीछे भी शायद यही कामना होगी, यही मनसा होगी कि हमारे इतने जो वृक्ष हम लगाते हैं तो वो शुद्ध वायु देते हैं। अगर वो शुद्ध वायु देंगे तो हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और घर में खुशहाली आएगी। तो ये शायद सीधे सीधे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं जिसको कि हम समझते नहीं है, क्योंकि हमें मुफ्त में मिलती है उससे ऑक्सीजन, तो हम उसका महत्व नहीं समझ पाते। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा लिखा था कि अगर वाईफाई लगा दिया जाए और तब देखो लाइन लग जाएगी, मुफ्त में मिलेगा तो, लेकिन ऑक्सीजन मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का महत्व हम समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, वो तो थोड़ी देर नाक बंद करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। और अगर जहां पर ऑक्सीजन की कमी है उस जगह पर आप चले जाएं तो किस तरह के घुटन का एहसास होगा, दिमाग पर इसका क्या असर होगा, इसको भी हम सहजता से महसूस कर सकते हैं। और उसके संग संग कहीं जब हम जाते हैं ऊंचाई पर जहां पर ये खुला वातावरण है, ढेर सारी हरियाली है, वहां पर जिस तरह से हमें खुशी मिलती है और मन हल्का रहता है, और जिस तरह से सांस लेने में बहुत सुकून मिलता है, जिसको कहते हैं ना, लगता है कि हम कुछ शुद्ध ग्रहण कर रहे हैं, उसका भी तो एहसास जरूर मिला होगा लोगों को। हाँ बिल्कुल। और हमारी आंखें जो होती है वो हरियाली को देखकर अपने आप ही उसके अंदर एक चमक सी आ जाती है, खुशी से आ जाती है। तो देखिए पेड़ लगाने के कितने सारे फायदे हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह के पर्व मनाते हैं। बिल्कुल, लगाने के संग संग हम अगर पूजेंगे उसको तो जाहिर है कि फिर हम उसको काट नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने उसकी पूजा की है और उससे अपना सौभाग्य जोड़ा है, अपना जीवन जोड़ा है, अपने परिवार की सुख समृद्धि उसे जोड़ी है। और वट वृक्ष के बारे में वैसे भी ये बहुत ज्यादा लंबा चलता है। गीता का 15वां अध्याय, उसका पहला ही श्लोक है, ऊर्ध्व मूल मध शाखा मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णाति
यस्तम वेदस वेदवित, यानी कि एक शाश्वत वृक्ष कहा गया है, मतलब गीता में कहा गया है, और जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं, और इस वृक्ष को जानता है जो वो वेदों का ज्ञाता है। तो वेदों को जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम इनके महत्व को समझने लगे और अपने जीवन को सुधार लेंगे, बढ़िया कर लेंगे, है कि नहीं? का ज्ञान हो जाएगा। सही बात है। लेकिन रेणु जी, इन दिनों कुछ वर्षों से हम जो एक बात देख रहे हैं वो ये है कि परंपरा तो ये होती है कि हम वट वृक्ष की पूजा करने के लिए बाहर जाएं, जहां भी वृक्ष दिखे उसकी पूजा करें, अर्चना करें उसकी, और सौभाग्य की कामना करें। लेकिन अब क्या हो गया है कि वट की जो छोटी छोटी डालियां लोग बाजार से खरीद करके लाते हैं, काट करके ले आते हैं, घर में आकर के उसकी पूजा करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं हम पेड़ को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे ऐसा करके? देखो, एक डाली अगर तोड़ रहे हैं तो नुकसान तो नहीं, मतलब ठीक है नुकसान तो है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम कोशिश भी तो करते हैं कि अच्छा, कोई अगर हमारे पास बड़ी जगह है तो भाई कहीं बाहर से लेने जाने से अच्छा घर में लगा लो। तो कुछ लोग ये भी कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 100 में से अगर 15-20 लोगों ने भी ये कर लिया, अगर शायद ये वट वृक्ष की पूजा ना करते तो शायद वो 15-20 भी ना करते जी। तो भाई हम तो यही मान के चलते हैं कि चलो 15-20 ने तो किया है कि नहीं, कुछ तो सकारात्मक हो जाता है, बच्चों को दिखाई देता है कि अच्छा इस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो कहीं हम इसको क्षति ना पहुंचाएं। या अगर हमारा बड़ा सा घर होगा तो हम जरूर ये पेड़ लगाएंगे, तो हमारी अम्मा को जो है पूजा करने में आसानी रहेगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, है ना जी। या पूरे मोहल्ले की जो हमारी जो भी होंगी, चाची, ताई, नानी, दादी, सब आएंगी हमारे घर, बड़ा मजा आएगा। तो यही सोचकर शायद वो खुश होंगे, और वो जब फेरे लगाते हैं, उसमें कच्चा सूत बांधते हैं, उसका एक अलग आनंद होता है ना। बिल्कुल। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास जगह है, जगह नहीं है तो जगह ढूंढ लीजिए कि कहाँ जगह है, और वहां आप इन पेड़ों को लगाइए, और सिर्फ लगाइए नहीं बल्कि उनका संरक्षण कीजिए, उनका संवर्धन कीजिए, क्योंकि ये प्राणदायी पेड़ है और ये हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। देखो, इसी पर जैसे तुमने कहा ना कि हम डंडी तोड़ कर लाते हैं तो कहीं नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, इस पर इन्होंने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है कि आज हम सभी मित्रों ने मिलकर वट वृक्ष की पूजा की। बहुत पहले हम लोग एक तना तोड़कर लाते थे और घर पर ही पूजा कर लेते थे, ऐसे फिर बहुत लोग करने लगे। एक बार तो हमारी कॉलोनी में वट पेड़ का एक तना भी नहीं बचा था। फिर हम सब ने तय किया कि घर पर ही गमलों में लगाएंगे और उस पेड़ की रक्षा भी करेंगे। साथ मिलकर हम अब उस पेड़ की आज के दिन पूजा करते हैं। अभी बस कथा सुनकर बैठे हैं दोस्तों के साथ आपके कार्यक्रम की प्रतीक्षा में। क्या बात है। तो देखो, हुआ ना। और वट वृक्ष इतना बड़ा होता है कि कितनी डालियां तोड़िएगा आप। और उसके संग संग देखो, जो उसका एक छोटी सी जो कली सी होती है, बीज जैसा जो होता है, जो एकदम सूंगा जिसको बोलते हैं ना, चने जैसा निकलता, उसको निगलते भी है बहुत सारी जगहों पर। तो शायद उसका कोई औषधि गुण होगा। हाँ, औषधि है स्त्रियों के लिए, खास तौर से स्त्री संबंधी जो भी दिक्कत होती है, अगर आपने वर्ष में एक बार उसको निगल लिया कच्चा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गायनी संबंधी जो भी समस्या है उसका निवारण है ये जी। तो औषधीय गुण तो है ही। हाँ, मैंने कुछ समय पहले इस बात की मुझे भी जानकारी मिली थी कि वटवृक्ष और पीपल, ये दो पेड़ ऐसे होते हैं जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर लाभदायक होते हैं। कई जो बीमारियां होती है महिलाओं को, तो उन पेड़ के नीचे लगभग आधा घंटा रोज अगर बैठ जाएं तो ही उन समस्याओं में बहुत राहत मिल सकती है। तो इसलिए शायद ये विधान बनाया गया है कि महिलाएं उस पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करती हैं और कच्चा सूत जो है वो बांध देती, तो इसी बहाने कम से कम आधे से एक घंटा उस पेड़ के नीचे वो रह पाती हैं, जो कि उनके लिए लाभदायक है। पूजा करती हैं, फिर वहीं कहीं प्रसाद वगैरह लिया, कथा सुना, फिर एकत्र होते हैं, तब समय लगता है कि भाई अभी फला नहीं आया, वो नहीं आया। कुल मिलाकर जो उसका आनंद है। अच्छा देखो, फिर विधान भी वही है कि आप सुबह के समय ही इसकी पूजा कर लें। और फिर तो उसके बाद जो पकवान बनता है उसका अलग मजा है कि नहीं जी। और संगीत का भी अपना ही मजा है। चलिए सुनते हैं। बिल्कुल।
देखो हमारे साथियों ने लिखकर भेज दिया कि विविध भारती पर भी मनभावन गीतों का दीपक सदा जलता रहे। जी बिल्कुल, सभी के जीवन का दीपक और बल्कि खुशियों का दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए, और ये खुशियां हमें तभी हासिल होगी जब हम प्रकृति का, पर्यावरण का, सबका संरक्षण करें, उसकी रक्षा करें। और देखिए, अगर हम और ज्यादा खुशियां पाना चाहते हैं तो कहते हैं कि कुछ देते रहना चाहिए, और जब रक्तदान की बात आती है तो कहते हैं कि रक्तदान महादान होता है, उससे बड़ा दान और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि रक्त का कोई दूसरा विकल्प होता ही नहीं है, इसलिए इसे महादान कहा गया है। और आज है विश्व रक्तदाता दिवस। क्योंकि रक्त अगर की कमी हो गई तो मतलब मृत्यु बिल्कुल हो जाती है, निश्चित ही है जी। उसमें ऐसा नहीं है कि आप बगैर उसके बहुत दिनों तक जी सकेंगे, तो ये बड़ी मुश्किल, तो विकट स्थिति हो ही जाती है अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो और रक्त की आवश्यकता हो। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है इस दिन को। बिल्कुल, 14 जून को ये आयोजित किया जाता है। और सुरक्षित रक्त और रक्त के जो घटक होते हैं उसके अंदर बहुत सारे अवयव होते हैं, उन्हें अलग अलग करके उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उन घटकों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रक्तदाताओं को धन्यवाद देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज की संयुक्त पहल द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और ये वर्ष 2005 में पहली बार ये दिवस मनाया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसे तुमने बताया ना कि अवयव जो उसके बहुत सारे हैं, उनकी आवश्यकता, जैसे अब तो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि प्लेटलेट्स हैं और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, हीमोग्लोबिन है, सफेद रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, सबको अलग अलग तरीके से दिया जाता है और ज्यादा उसका प्रयोग अब किया जाने लगा है, उसके जो भी अवयव हैं अलग अलग। तो इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त के दान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उनका एक तरह से आभार व्यक्त करना, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी। हम सबको पता है कि हाँ 3-4 महीने में फिर से हमारा सब कुछ बन जाता है और हम फिर से योग्य हो जाते हैं, फिर भी कौन करता है ना? नहीं करते जी बिल्कुल। मानव कल्याण की भावना जिनके मन में होती है या जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, अक्सर वो किया करते हैं, लेकिन जो केवल अपने ही बारे में सोचते हैं वो थोड़ा, और कई लोगों को इस चीज से डर भी लगता है, वो सोचते हैं कि अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमें कमजोरी तो नहीं आ जाएगी, या फिर से हमारा खून नहीं बना तो क्या होगा, या उसके बाद तो हमें बहुत सारी पोषक चीजें खानी पड़ेगी तब जाके उतना खून हमारा बन पाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें मन में होती, जिसकी वजह से भी वो रक्तदान नहीं करना चाहते हैं। एक तो और है कि दूसरा ऐसा नहीं है, जो लोग बहुत समाज सेवा करना भी चाहते हैं, सारी भ्रांतियां स्पष्ट हैं, कुछ भी नहीं होता, फिर भी नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजों के शायद हम उस महत्व को उतना हद तक नहीं समझ पाते या उसके लिए पहल नहीं कर पाते। तो चाहते हुए भी, जैसे कि कभी बहुत सारे कामों के लिए हम थोड़ा आलस्य करते हैं, वैसे ही शायद इसके लिए भी कहीं कहीं इसको सबसे पीछे धकेल देते हैं। तो ये भी कारण है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि समाज सेवा करें। और जैसे कि हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरत है, शायद 70 से 75% तक ही आपूर्ति हो पाती है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं लोग, नहीं आगे आते हैं, है ना? जी बिल्कुल। तो हर साल जो है लाखों लोगों की जान बचाने के लिए इस रक्त की वजह से बहुत मदद मिलती है, और ये उन रोगियों की मदद कर सकता है जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं या फिर जटिल चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं। तो उनको रक्त की बहुत आवश्यकता होती है, और जब नहीं मिल पाता है तो उनकी वजह से हो सकता है कि उनकी मृत्यु भी हो जाए, इसलिए जरूरी है कि रक्तदान किया जाए। मातृ हो, जैसे माँ बनने वाली हो, प्रसव काल होता है, इन सब में बहुत ज्यादा रक्त का नुकसान होता है। तो इसलिए ऐसे समय में बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 जान होती हैं, माँ की भी और खुद बच्चे की भी जो जान है उस पर निर्भर करती है। तो इस तरह से ऐसे लोगों को भी जरूरत पड़ती है प्रसव के दौरान, जैसे कि आवश्यकता हो जाती है। तो जैसे पहले ही तुमने कहा कि दुर्घटना घटती है, ऐसे में अक्सर एक्सीडेंट में सिर्फ इसलिए आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठता है क्योंकि उसके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। तो ऐसे समय में उसको खून नहीं मिल पाता है जी। तो जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा दान किया जाए जी। और कई जगहों पर सुरक्षित रक्त की पर्याप्त आपूर्ति जब नहीं हो पाती है तो बड़ा नुकसान होता है, और अपनी इच्छा से बिना शुल्क लिए रक्तदाताओं द्वारा नियमित रक्तदान के माध्यम से ही ये पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। तो इसके लिए रक्तदाताओं का जागरूक होना अति आवश्यक है। क्योंकि इसमें कोई भी शुल्क न दिया जाता है न लिया जाता है, ये तो सभी को पता है कि जब आप करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं मिलता। दान, उसका नाम ही रक्तदान। हाँ, फिर भी लोग सोचते हैं और क्योंकि ये बहुत क्या कहना चाहिए, समाज सेवा से जुड़ा हुआ, मानवता से जुड़ा हुआ कार्य है। और इस दिवस को मनाने के लिए इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो 14 जून 1868 को कार्ल
लैंड स्टीनर का जन्मदिन हुआ है और उन्होंने ही ये जो रक्त समूह है AB-O-AB ये सब जो है ग्रुप है, उन्होंने ही इसकी इजाद की थी। नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था। तो उनके दिन को ऐसा किया गया कि एक रक्तदाता दिवस के रूप में मनाने का। बिल्कुल। और ये जिनके हम बारे में बात कर रहे हैं, कार्ल लैंडस्टाइनर, अपने समय के विख्यात ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञानी और भौतिकविद थे और उन्होंने रक्त में एग्गुल्यूटिन की मौजूदगी के आधार पर रक्त को अलग अलग समूहों जैसे कि A, B और O इसमें वर्गीकरण किया था और इस वर्गीकरण ने चिकित्सा विज्ञान में बहुत अहम योगदान दिया था। हाँ, पहले तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अपनी जान से हाथ धो बैठते थे, लेकिन उसके बाद जब से ये वर्गीकरण हुआ, लोगों को पता चला कि हाँ कौन सा ग्रुप किसको दे सकता है और किस तरह से दिया जा सकता है। और ये अभी थोड़े हाल के ही दिनों में पता चला कि एक रक्तदाता से 3-4 लोगों को अलग अलग चीजें दी जा सकती हैं। उनके जो विभिन्न अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं उसमें, उसको भी अलग अलग करके अब दिया जाने लगा। तो ये तो विज्ञान की प्रगति है और ऐसे ही प्रगति होती रहेगी। लेकिन दान देना तो हमारे ही हाथ में और हमें देना ही पड़ेगा और देना चाहिए और संकल्प करना चाहिए आज के दिन। हाँ, एक छोटा सा एक मैसेज हमारे श्रोता का आया है, वो पढ़ के सुना देते हैं कि रक्तदान महादान विश्व रक्तदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये दिखाना है कि हमारे द्वारा किया रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है। क्या बात है। चलिए सुनते हैं एक गीत। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। जिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना। सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए।
बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले ज़मीं तो क्या हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो रेणु जी, ये गीत हमने सुन लिया कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। बादल फिल्म का गाना है ये, और श्रोता एक लिखते हैं कि बादल फिल्म का गाना है, और बादल भी तो दूसरों के लिए ही जीते हैं, वो वर्षा हमारे लिए ही लेकर आते हैं। प्रकृति तो पूरी तरह से हमारे लिए ही जीती है, और हम पता नहीं क्या सोचते हैं। हमारे लिए है तो हम सोचते हैं उसको घर ले जाएं अपने लिए, है ना। बिल्कुल। रक्तदान के विषय में हमारी एक श्रोता लिखते हैं कि उन सभी रक्तदाताओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनके कारण मेरी बेटी का ऑपरेशन सफलता से हुआ, और उन्हीं के रक्तदान की वजह से मेरी बेटी को जीवन दान मिला। क्या बात तो है। देखिए, इसी तरह कितने ही लोगों को जीवन दान मिलता है जब हम रक्तदान करते हैं। ऐसे ही एक ने और लिखा है कि हमने कई बार, मैं रेगुलर करता हूँ रक्तदान, 44 बार कर चुका हूँ, और अब कुछ दिनों से 5-6 बार हमारी पत्नी भी कर चुकी हैं। तो देखो, जब घर में इस तरीके की परंपरा पड़ती है तो जाहिर है कि आगे तक भी लोगों को कहीं ना कहीं सबक मिलता है। हाँ, बिल्कुल। एक श्रोता ये लिखते हैं कि मैं तो कभी रक्तदान नहीं कर पाया, वजह मेरी माँ ने नहीं करने दिया, क्योंकि उनको इसको लेकर कुछ भ्रांतियां उनके मन में थी, मगर मैंने अपने बेटे को कभी नहीं रोका, वो समय समय पर जिला चिकित्सालय में रक्तदान कर देता है। तो देखिए, जो काम आप नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर आगे की पीढ़ी को आप प्रेरणा देना चाहते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करें और उन्हें समझाएं कि इसका क्या महत्व है, तो कम से कम रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर होता है कि हम अपने सपने तो बच्चों से बाकी चीजों में पूरा करवाना चाहते हैं, कि हमने अगर मोटरसाइकिल नहीं मिली थी तो बच्चे को दिलवा दें, हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो बच्चे को उम्मीद रखते हैं कि डॉक्टर बन जाए, बस चाहे जैसे उसकी मन हो चाहे नहीं। लेकिन अच्छे कामों में या इस तरीके के समाज सेवा कार्य में हम उसमें प्रोत्साहित नहीं करते हैं। बिल्कुल, हम और आगे बढ़ेंगे रेणु जी, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक अंतराल का। जी बिल्कुल।
ब्रेक का समय पूरा हो चुका है रेणु जी, और हम फिर हाजिर हैं, और अब हम हाजिर हैं दादी माँ के नुस्खों को लेकर। और उसमें आज तरबूज के बीजों की बात करेंगे। गर्मियों का बहुत ही स्वादिष्ट, मीठा और मन को सुकून देने वाला फल होता है तरबूज। लेकिन खाएं तब ना। तरबूज तो होता है लेकिन बीज कहाँ लोग रखते हैं उसकी, है कि नहीं? और जी हाँ। लेकिन तरबूज तो हम मानते हैं, उसका रस पीते हैं और उसको वैसे भी खाने में बड़ा मजा आता है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट होता है। और रेणु जी, एक बात यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि तरबूज का जो लाल हिस्सा होता है, हाँ, वो तो हम बड़े मन से, दिल से खा लेते हैं, लेकिन उसका एक सफेद हिस्सा भी होता है जो लाल हिस्से के पीछे रहता है, उसकी भी बहुत उपयोगिता होती है, और वो भी स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन पहले तरबूज के फायदों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कहते हैं कि तरबूज का मतलब होता है तराई, भराई और सफाई। ये 3 शब्द उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तराई क्या होती है वो बताते हैं। यानी तरबूज गर्मी की उमस को शांत करने वाला फल है। एसिडिटी, मुंह सूखना, बेचैनी, आंखों में जलन, तलवों में और त्वचा में जलन, घमौरियां, अलाइयां होने पर तरबूज हमें तरावट देता है। जिनका रात्रि के समय मुंह सूखता है उनके लिए भी ये लाभकारी होता है। यानी कुल मिला के कि पानी की कमी को ये दूर करता है, इसलिए कहा गया कि ये तराई करता है। जी हाँ, यानी तरावट देता है। भराई यानी कि जो मोटे व्यक्ति हैं और उन्हें खाना खाने की जाहिर है कि आदत होती है, तो मन करता है कि हमारा पेट और मन भरता रहे हर समय, तो उसको भरता है। कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से हमें लगता है कि बार बार हम खाते रहें, लेकिन अगर हम वैसे कैलोरी वाली चीज खाएंगे तो जाहिर है कि मोटे हो जाएंगे और अनावश्यक रूप से हमारे में फैट आ जाएगा, लेकिन और पेट भरता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए तरबूज जो भराई का काम करता है, यानी कि पानी और फूला हुआ जो गूदा है पेट भरने का काम कर देता है। आपको पूरा एहसास हो जाता है कि आप बिल्कुल तृप्त हो गए, हाँ, और खाने के बाद काफी देर तक भूख भी नहीं लगती, हाँ, और साथ ही साथ इस गर्मी में आपको पूरा का पूरा पानी का जो शरीर में जरूरत होती है वो मिल जाती है। उसकी मिठास का तो कहना क्या, हाँ, तो ऊर्जा भी आपको मिलती है, और इसके संग संग आपका जो मन भरने वाली जो बात होती है ना कि अरे मन नहीं भरा, हमने खा तो लिया और गर्मी है, और हर आदमी कहता है खा नहीं पा रहे हैं कुछ, अरे क्या करें गर्मी है। तो भाई तरबूज अगर आप खाएंगे तो आपका मन भी भरेगा, हाँ, पेट भी भरेगा। तो ये तराई और भराई की बात हो गई। अब सफाई की बात करते हैं। तो पेट की सफाई करने का सबसे अच्छा और सुंदर तरीका तरबूज के पास है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जो रक्त से लेकर मूत्र तक की सफाई करता है, और इसको खाने के बाद शरीर में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। इससे दस्त, हैजा, अजीर्ण, अल्सर, त्वचा रोग, अनिद्रा जैसे रोगों में काफी राहत मिलती है। यानी ये पेट की और मूत्र की सफाई करता है, खून की भी सफाई करता है। इसके लिए तीसरा काम इसका सफाई का हो गया। और जाहिर है कि इसके जो बीज हैं हम अक्सर फेंक देते हैं, चाहे वो खरबूजे के हों, तरबूज के हों, लेकिन इनका बीज जो होता है वो बहुत काम का होता है, क्योंकि इसमें जो है पाचन तंत्र बहुत दुरुस्त रखते हैं। कब्ज की समस्या दूर हो जाती है क्योंकि इसमें फाइबर होता है। तो इनके बीजों में तेल नहीं होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हल्का होता है, तो बालों को पोषण मिलता है और उनमें जरूरी नमी बनाए रखता है। तो इसमें मौजूद मैग्नीशियम बालों को टूटने से रोकता है, यानी जो बाल अगर टूटते हैं आपके बीच बीच में से, कमजोर से हो जाते हैं, वो नहीं होगा। और मैग्नीशियम हृदय को सेहतमंद रखता है और हृदय गतिविधि को सामान्य बनाए रखने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। तो इसके जो बीज होते हैं उसमें भी इतने सारे गुण होते हैं। इसके अलावा तरबूज के बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा संबंधी समस्याओं में भी फायदा करते हैं। साथ ही जो झाइयां हो जाती है उसे दूर करने में मददगार होते हैं। इनके उपयोग की बात करें तो इन्हें ऑलिव ऑयल में भूनकर खाया जा सकता है। बीजों का पाउडर बनाकर रख लें और इसे सलाद, सैंडविच या स्मूदी इन सब में डाल करके भी खाया जा सकता है। और वैसे भी आप खा सकते हैं नमकीन के तौर पे भी। हाँ, अगर आपने हल्का सा उसको सौते कर लिया, हल्के से घी में भून लिया, उसको पहले सूखा भून लीजिए, हाँ, और फिर थोड़ा सा घी में उसको भून लें और थोड़ा नमक और काली मिर्च लगा के आप वैसे भी खा सकते हैं। हाँ, बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। जी हाँ। और इसके अलावा केक, कप केक या बिस्किट बनाते समय उसमें भी इसे मिलाया जा सकता है। जब हम ठंडाई बनाते हैं तब भी इनके बीजों का हम उपयोग करते हैं। बहुत सारे बीजों करते ही हैं, खरबूजे का भी करते हैं, तरबूज के बीज तो डालते ही हैं। और समझ जाइए कि क्यों डालते हैं भाई, इसीलिए क्योंकि ये तरावट भी देते हैं और फाइबर्स भी इसमें होता है ना। इसके अलावा जब हम मिठाइयाँ बनाते हैं तो उसके ऊपर भी इसका पाउडर थोड़ा सा छिड़क दिया जाता है, वो भी स्वादिष्ट लगता है और दिखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। यानी सजावट की जब बात आती है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो सजावट उसका एक मुख्य अंग होता है, तो जब उसके ऊपर डाल दिया जाता है तो बड़े अच्छे से वो सज जाता है और खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से इसका हम उपयोग कर सकते हैं, करें ही बल्कि। और अब तो बहुत आसानी से बाजार में उपलब्ध है, तो इसका भी आप इस्तेमाल शुरू कर दें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, है ना।
जीवन की बात आती है तो जो साहित्यकार हमारे बहुत सारे हुए मंजू जी। उन्होंने हमें जिंदगी के बहुत सारे फलसफे सिखाए, बताए, सबक दिया कि किस तरह से कैसे जीना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और इस मामले में बहुत बेबाक रहे कबीरदास जी। बिल्कुल, उनके जो दोहे हैं ना, छोटी छोटी 2 लाइनों की बातें, लेकिन गागर में सागर का काम करते, इतना गूढ़ रहस्य उनके अंदर छुपा होता है। और कुरीतियां जो उस समय की थी, उनको दूर करने के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इन दोहों के माध्यम से। और बड़ी कहना चाहिए ना, बड़ी हिम्मत से उन्होंने बोला है। और बिल्कुल धर्म संप्रदाय हर चीज से ऊपर उठकर जितना भी पाखंड था, जितनी भी दिखावेबाजी थी, उन सब के ऊपर उन्होंने ठीक से प्रहार किया। हाँ। लेकिन उसके संग संग जिंदगी का फलसफा भी बताया। हाँ, कि ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। हाँ, है ना, वही कह के चले गए। हमारी जुबान पर रहते, जब भी हम बातचीत करते उस दौरान इनका बहुत उपयोग करते हैं। कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी कि जो काम कल करना है वो आज ही कीजिए, क्योंकि कल क्या होने वाला है किसने नहीं देखा है। तो इस तरह से छोटे छोटे दोहों में बहुत सारे गूढ़ रहस्य छुपे हुए। और इसके अलावा वो कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी कि ईश्वर को आप हमेशा याद करते रहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये सारी चीजें जो है कि आप अच्छा बोलते रहें, देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जीव। तो ये सारी चीजों के जो उन्होंने दुनिया में बताया हमें, तो वो इसीलिए बताया कि जाहिर है कि हम बाकी चीजों को छोड़कर सच मायने में कैसे जिंदगी जीना है, ये बता दिया। हाँ, तो दोस्तों के संग जिंदगी कुछ और अच्छी भी हो जाती है ना। बिल्कुल, दोस्तों और सहेलियों के साथ में भी। और इसी बात पर मुझे एक छोटी सी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही है रेणु जी, कि उलझनों और कश्मकश में उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूँ, ए जिंदगी तेरी हर चाल के लिए 2 चाल लिए बैठा हूँ, लुत्फ उठा रहा हूँ आंख मिचौली का, मिलेगी कामयाबी हौसला कमाल का लिए बैठा हूँ, ये गहराइयाँ ये लहरें ये तूफान तुम्हें मुबारक, मुझे क्या फिक्र किश्तियाँ और दोस्त बेमिसाल लिए बैठा हूँ। यानी कि दोस्त और सहेलियां अगर बहुत अच्छी हो तो आने वाली जो आपदाएं हैं या मुसीबतें हैं, उनसे भी घबराने की जरूरत हमें नहीं होती है, क्योंकि हमारे मन के अंदर एक हौसला होता है कि कुछ दोस्त हैं, कुछ सहेलियां हैं जो हमें संभाल लेंगी या इस विपत्ति से हमें बाहर निकालने में हमारी मदद करेंगे। इसी तरह की 2 पंक्ति हमारे भी साथी ने लिखकर भेजा है। नमस्कार करते हुए कहते हैं कि बड़ी तन्हा उदास सी लगती है तेरे बिन, बड़ी तन्हा उदास सी लगती है तेरे बिन जिंदगी मेरी अकेली, दिल खुश और चेहरा खिल जाता है जब साथ हो तुम जैसी सहेली। अरे वाह, तो भाई ये सखी सहेली के लिए उन्होंने लिखकर भेजा है, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यारा लिखकर भेजा है। तो ये बात तो है कि सहेली जो होती हैं मन की बात कहने के लिए, मन हल्का करने के लिए, बिल्कुल। और कभी जब आप बहुत डूब रहे हो अपने अवसाद में या परेशानी में, तो तिनके का सहारा बन जाती हैं और उबार लेते हैं कहीं ना कहीं से आकर। बिल्कुल। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में दोस्ती की बहुत अहमियत होती है, इसी प्रकार लड़कियों के लिए उनकी सहेलियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर लड़की अपनी सखी सहेली के साथ हर बात करती है, हंसी ठिठोली करती है, गपशप करती है और चुगलियां भी करती हैं। तो चलिए हम एक गीत सुन लेते हैं, फिर और बात करेंगे। सखी रे मेरा मन
तो मन में जिस तरह की उलझन होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते, लेकिन अपने सहेलियों से, सखियों से, दोस्तों से बड़े आराम से हम उन बातों को कह पाते हैं, है ना? चेहरा खिल जाता है सहेली के आते हैं कि नहीं? जी हाँ, क्योंकि मन का गुबार निकल जाता है ना। मतलब ये उम्मीद रहती है कि भैया बैठेंगे तो थोड़ी देर तो बातचीत करेंगे ही, और जो किसी से नहीं कह सके वो अपनी सहेली से बांट लेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज सखी सहेली सभी की सहेली बन गई है, सखाओं की भी सहेली बन गई है, सहेलियों की भी सहेली बन गई है। एक बात और कहनी है, सहेली बचपन की याद है, सहेली बचपन का प्यार है, सहेली मीठी फुहार है, सहेली अनमोल है, सहेली बचपन की किताब भी है, सहेली हम सफर भी है, सहेली हमदर्द भी है, हमेशा जहन में याद आने वाली अद्भुत यादगार भी है। शादी के बाद सबसे ज्यादा याद आती है सहेली। इस प्रकार देखा जाए तो आधी जिंदगी है सहेली। सहेली के बिना जीवन अधूरा है। सहेली सुख दुख में साथ देती है, सहेली अच्छी सलाह भी देती है, और सहेली की यादें बिसराना भी आसान नहीं है। उनसे पूछो जिनकी कोई सहेली नहीं है। भाई उनका जीवन तो हमें लगता है बिना ऑक्सीजन जैसा चल रहा होगा किसी तरह से, है कि नहीं? और बहुत प्यारी पंक्ति लिखा है हमारे साथी ने भी, जो मैं कभी सुलझा नहीं पाई ऐसी वो मुश्किल पहेली है जिसे मैं खुद से दूर नहीं कर पाई, वो मेरी प्यारी सखी सहेली है। तो भाई सखी सहेली के उन्होंने लिखा है, और सच बात है कि ये जो सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से आप सब जो हमारे दोस्त बने हैं वो भी बहुत प्यारी प्यारी सखियां हैं, आप लोग सहेलियां हैं, सखा लोग हैं, है ना? बिल्कुल।
तो रेणु जी, जब मन के तार झनकृत हो जाते हैं तो इस तरह की अंतरंग बातें जो होती है वो हम किसी और से नहीं कह पाते, लेकिन दोस्त है, सहेली है, तो उससे हम दिल की ऐसी बातें भी कर पाते हैं और उचित मार्गदर्शन भी मिलता है कई बार हमें। मिलता है। और खासतौर से ये जो अभी गीत हमने सुना ना, तो किशोरावस्था जब आती है तो जाहिर है कि एक सहेली की बड़ी जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाई जाहिर है कि ना ये बात अपने भाई से आप कह सकते हैं, ना बहन से कह सकते हैं, ना माता पिता से। तो परिवार के सदस्यों से जो बात आप साझा नहीं कर सकते, वो सहेलियों से आप हाथ पे हाथ डाल के घंटों बतियाते हैं। कभी कभी रात में अगर मिल गया तो सारी रात यूं ही गुजर जाती है बातों ही बातों में, है कि नहीं। और खासतौर से एक बात और होती है कि जरूरत के समय बड़ा संकोच लगता है किसी से कुछ कहना, लेकिन एक सहेली अगर आपकी होती है, चाहे वो आर्थिक मदद की हो, चाहे आपको समय की जरूरत हो कि आपको चाहिए कि बस हमें कुछ भी किसी के बारे में कुछ बताना है, अच्छा बुरा जो भी, तो हम बता सकते हैं वहां पर, कह सकते और हैं। ऐसा भी कहते हैं कि जिसके बहुत सारे दोस्त हो या जिसकी बहुत सारी सखियां हो तो उससे उसके व्यवहार का भी पता चलता है। कहते हैं कि अगर बहुत सारे आपके दोस्त हैं तो इसका मतलब आप व्यावहारिक हैं या आपके व्यवहार में कुछ ऐसी बात है कि जिसकी वजह से लोग खींचे चले आते हैं और आपके दोस्त बन जाते हैं। उसी तरह सहेलियां भी बन जाती है। और जैसे तुमने कहा ना कि बताती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सहेली हमारी आईना होती है, वैसा आईना जो हमें बताता है कि हम कैसे हैं और हमारे में क्या कमी है, क्या अच्छाई है। अगर कुछ अच्छाई है तो उसे और कैसे हम परिष्कृत कर सकते हैं, क्या बुराई है उसको हम हटाकर क्या अच्छाई अपना सकते हैं। अगर सच में आपकी अच्छी सहेली है तो वो सब कुछ आपको बताती है जो आप के बेहतरी के लिए होती है कि नहीं। लेकिन दोस्त और सहेलियों का चुनाव करते समय हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए रेणु जी। ये बड़ा मुश्किल बात होगी भाई। नहीं, लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त बड़े सच्चे हैं, हमारा हित चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनके दिल में भी कुछ ऐसी कटुता आ जाती है जिसकी वजह से हमें वो गलत सजेशन देते हैं या जो सुझाव देते हैं उनमें हमारा हित नहीं छुपा होता है। तो ऐसे लोगों से हमें थोड़ी सावधानी भी पहले ही, अरे सावधानी क्या, दोस्त ऐसा बनाना ही चाहिए, नहीं तो कहते हैं ना कि नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन भला। तो समझदार अगर आपका दोस्त नहीं है, नादान है, तो कहीं कहीं आप धोखे में आ जाते हैं, है ना। खिले हैं सखी आज
ये जो मन के फुलवा है ये आपके मन में भी खिले रहे, आपके घर में भी खिले रहे, आपके विचारों में भी खिले रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। और आपकी सखियां सहेलियां कुछ ऐसी हों जो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं और आपके जीवन में और खुशियां लाने का प्रयत्न करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल प्रयत्न करें। उसके संग संग जो आज हमने जैसे रक्तदान की बात की, तो खुद भी करें, अपनी सहेलियों को भी प्रेरित करें। तो इन सारी चीजों में अकेले न जाए, बल्कि यहाँ पर सहेली की बड़ी जरूरत है, उसको भी प्रोत्साहित करें। हमारे एक साथी ने जैसे लिखा है, ऐसे भी बहुत सारे तमाम विचार हैं लोगों के। भ्रांतियां तो थी, उनको लगा कि शायद लोग इस पर व्यवसाय करते होंगे रक्तदान करके, लेकिन उन्होंने लिखा कि नहीं, फिर हमें लगा कि नहीं, हिम्मत करके हमें रक्तदान करना ही चाहिए जी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप रक्तदान एक बार करें, हिम्मत तो कीजिए, फिर देखिए खुद कितना आनंद आता है। जा रहा है कहाँ ये मत सोचिए ज्यादा, कुछ तो किसी को मिलेगा ही, है ना। तो जो आज भी हमने बातें की, चाहे कबीरदास की बात की या हमने रक्तदान की बात की, तो रक्तदाता बनिए और आपको ढेर सारी बधाई इसके लिए पहले से। बिल्कुल। और ये जो काम है ये करने के बाद मन को जो खुशी मिलती है उसका कोई मोल नहीं होता है, वो अमूल्य होती है। तो ऐसी अमूल्य चीज आप प्राप्त कर सकते हैं छोटी सी पहल के द्वारा। अब आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं हम। इजाजत दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।